है, प्रमथगढ़ है, नंदी है, भृंगी है, सब तो सुनते हैं। और ना वो तो भगवान शिव की भी सुनते हैं और हमसे ज्यादा उनका ही सुनते, हमारी कम सुनते हैं। एक ऐसा चाहिए जो आपको सुने। हुआ ये कि एक बार माता जी स्नान कर रही थी और भगवान भोलेनाथ कहीं बाहर से आए। द्वार पर नंदी जी द्वारपाल थे। नंदी जी की हिम्मत कैसे होगी भगवान को रोक दे। कहे तो माता जी स्नान कर अभी नहीं जाना है। शंकर जी कहे करने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जाने दो हमें। भगवान चले गए। वही बात याद दिलाई गई कि इस प्रसंग में ऐसा हो गया तो एक ऐसा चाहिए जो सिर्फ हमारी सुने और किसी की सुनबे न करे। पार्वती जी को भी ठीक लगा। ठीक कहते हो। पार्वती जी को तो 9 महीने का इंतजार करना नहीं था और न किसी पुरुष की खोज करनी थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल को अलग किया और कल्पना की एक सुंदर बालक की, और सुंदर बालक की उत्पत्ति हो गई। उसे बढ़िया कपड़ा लत्ता पहना दिया गया और बालक से कहा गया आज से तुम हमारे द्वारपाल हो और बिना हमारी परमिशन के किसी को महल के अंदर प्रवेश नहीं देना है। पार्वती जी का आज्ञा। बालक ने पूछा कि मैं हूँ कौन। पार्वती जी ने कहा तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा एक ही कार्य है कि हमारे आदेशों का पालन करो। क्या था? बेटा राजी हो गया कि जब मैं बेटा हूँ तो माँ के आदेश का पालन करूँगा। क्या वही एक बेटा उनका बेटा है? वह जगत जननी है। हम लोग कहते हैं जगदम्बा। जगदम्बा किसे कहते हैं? जगदम्बा किसको कहते हैं? जगतः अम्बा जस्य सह, जगतः अम्बा जस्य सा जगदम्बा। जो संसार की माता है वही जगदम्बा है। अम्बा हम उसे हम भी कहते हैं अम्मा। अम्मा एक शब्द है ना, आप लोग प्रयोग करते हैं माताओं के लिए। हम लोग अम्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। अम्बा का बिगड़ा हुआ रूप अम्बा है। अम्बा माने माँ और जगत अम्बा माने संसार की माँ। और जगत की माँ सिर्फ एक बेटे को अपना बेटा कह रही है। कुछ तो अनर्थ वहाँ होना है। नहाने जा रही हूँ और तुम किसी को अंदर मत आने देना। यह कथा ब्रह्मा जी ने सुनाया है। बालक को देखती है तो माँ खुद खुश हो जाती है। बड़ा सुंदर बालक है, उसका मुंह चूम लेती है। लेकिन फिर भी उसको लगाई कहाँ है? द्वारपाल की ड्यूटी। यह दंड ले लो और दरवाजे की रक्षा करो। स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। संयोग से उसी समय भगवान भोलेनाथ आ गए। तो द्वार पे कौन है? एक नन्हा बालक। गणेश जी थे, दूसरा कोई नहीं। ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गणेश जी थे द्वारपाल। और आए हैं कौन? शंकर भगवान। ये तो बेचारे देखे नहीं थे, वो पिता भी नहीं थे, वो माता पैदा कर ली है महल से अपने। हतप्रभ बालक कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? तुम नहीं जा सकते। रक्षक कौन है? मैं हूँ। मेरे रहते तो अंदर कैसे जाओगे? नंदी भृंगी सब जुट गए, लेकिन किसी के समझाने पर भी वह बालक हटे नहीं। भगवान शिव की लाख कहने के बाद भी, 9 रोके जाने के बाद भी भयंकर संग्राम हो गया। नंदी भृंगी सब लड़ गए, सब हार गए एक बालक से। बालक गणेश से
शंकर जी के एक ग्रुप है, समझ लीजिए सेना है, जिसका उनको प्रमथ कहते हैं। सारे प्रमथगढ़ हार गए, अंत में भगवान शंकर को आना पड़ा युद्ध के लिए। समझाएगा तुम मेरे पुत्र ही हो तो भी मुझे जाने दो। बालक ने कहा नहीं, माता की आज्ञा नहीं है। अंत में भगवान शंकर को क्रोध आया और उनका त्रिशूल चल गया। त्रिशूल चला कि उस त्रिशूल से बालक का गर्दन ही कट गया। जब माता को यह पता चला तो बहुत सौम्य रहने वाली माँ पार्वती बहुत सौम्य है। माता पार्वती से ज़्यादा सौम्य कोई नहीं है, लेकिन अगर परिस्थितियाँ बदलती हैं तो माता पार्वती सौम्य से उग्र हो जाती है। जिसके पुत्र का गला काट दिया जाए और कोई भी माता हो तो उग्र हो सकती है, और उग्र होने पर क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माता ने प्रलय मचा दिया। अंततोगत्वा नारद जी को बीच में आना पड़ा और वह आकर बताए कि यह तो अनर्थ हो गया, इसका कोई उपाय कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, अगर इस बालक को पुनः आप लोग चाहते हैं तो उत्तर दिशा में जाइए, जो प्राणी पहले मिले उसका सिर ले आइए। उत्तर दिशा में गए तो एक हाथी का बच्चा अभी नवजात हुआ था, उसी का सिर ले आए और लगा दिया गया। तब से गणेश जी का वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी सूरधारी हो गए और उनके गढ़ों में शामिल हो गए। गणेश जी के पुनर्जीवित हो जाने के बाद ये दो बच्चे थे भगवान शिव और पार्वती के। गणेश नंबर 2 है, नंबर 1 कौन है? कार्तिकेय। उनका कल हम कथा जब कहेंगे तो बता देंगे कार्तिकेय उनका नाम क्यों पड़ा। कृतिका आदि 6 नक्षत्र कन्याओं ने उनका पालन किया था, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। ऐसा क्यों हो गया, क्यों कृतिकाओं को पालन करना पड़ा?